हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीए एजुकेशन फॉर फ्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। ठीक है, यूनेस्को को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनेस्को का लोगो और इसकी फुल फॉर्म। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है यूनेस्को ऑफिशियल लोगो। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस के अंदर। और टोटल जो मेंबर कंट्रीज है इसकी 195 कंट्रीज इसकी मेंबर है। इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 4 नवंबर 1946 को। देखिए, अब यूएन की ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये यूएन का कब इस्टेब्लिश हुआ था? वो हुआ था 1945 में। और यूनेस्को कब हुआ है? 1946 में। इसके अलावा हमने कल डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ा था। तो डब्ल्यूएचओ के बारे में मैंने इस्टेब्लिशमेंट डेट वहाँ पे मेंशन की थी। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है डब्ल्यूएचओ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। नो, अभी के इसके जो करंट में डायरेक्टर जनरल है वो है एंड्रू अजोले। ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर रह चुके हैं फ्रांस के। ठीक है, 2016-17 के लिए ना। और जानते हैं यूनेस्को के बारे में कि क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे ये काम करता है, किन प्रोग्राम्स के ऊपर ये काम करता है। तो यूनेस्को जो है 5 चीज़ों को प्रमोट करता है, 4 चीज़ों को प्रमोट करता है मेजरली। ठीक है, पीस, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इन चारों को प्रमोट करता है 5 मेजर प्रोग्राम्स के थ्रू। वो है एजुकेशन, नेचुरल साइंस, ह्यूमन साइंस या फिर सोशल साइंस जिसे हम कहते हैं, कल्चर और कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एजुकेशन के थ्रू किस तरह से सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। तो यूनेस्को लीड्स द ग्लोबल एफर्ट। अब यूनेस्को क्या कर रहा है कि एजुकेशन के थ्रू सोशल जस्टिस को इम्प्रूव कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। कैसे कर रहा है? कई जगह उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के प्रोग्राम्स चलाए। तो वेरियस प्रोग्राम्स यूनेस्को के द्वारा एजुकेशन की फील्ड में चलाए जाते हैं, जिसके थ्रू वो सोशल जस्टिस को प्रमोट कर पाए। ठीक है, इसका मेन जो प्रोग्राम रहते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मेन प्रोग्राम यही है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। और साथ ही प्राइमरी एजुकेशन के लिए कई सारे काम यूनेस्को इन प्रोग्राम के थ्रू करता है। नेचुरल साइंस में हम लोग देखते हैं, नेचुरल साइंस में क्या करता है यूनेस्को कि पॉलिसीज बनाने का काम करता है। जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको एडवाइजरीज देता है, डायरेक्शंस देता है कि वो पॉलिसीज ऐसी बनाए जिससे कि वाटर और वाटर क्वालिटी पे काम किया जा सके, ओशन के ऊपर काम किया जा सके, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजीज फॉर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। प्लस जो मेंबर कंट्रीज है उन सभी को गाइडेंस देगा, एडवाइजरीज देगा और प्रमोट करेगा रिसोर्स मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को। तो इस तरह से नेचुरल साइंस के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू भी यूनेस्को काम करता है। थर्ड इसका जो मेजर प्रोग्राम में से है वो है सोशल एंड ह्यूमन साइंस। यहाँ पे सोशल एंड ह्यूमन साइंस के प्रोग्राम के अंदर क्या करता है कि यहाँ पे मेजरली 2 चीज़ों पे काम करता है जो हमारे ग्लोबल इश्यूज है, जैसे कि फाइटिंग डिस्क्रिमिनेशन। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेसिज्म होता है, इन सभी को हटाने के लिए, ह्यूमन राइट्स को बढ़ाने के लिए जो यूनेस्को है वो सोशल और ह्यूमन साइंस के थ्रू इन चीज़ों को प्रमोट करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन को ज़ीरो करें, रेसिज्म के लिए काम करता है। तो कई सारे ऐसे जो ग्लोबल इश्यूज़ हमारे अंदर, जो ह्यूमन साइंस के अंदर समाज के लिए, उन सभी के लिए ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना भी का काम भी यूनेस्को करता है। नाउ फोर्थ है इसके अंदर कल्चर में आपने देखा होगा, कई बार हमने सुनने में आता है कि यूनेस्को ने जो है हर वर्ष अपनी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मेजर जो हमारे पुराने जो हेरिटेज होते हैं उन सभी को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी प्रीवियसली सुना था जयपुर, अहमदाबाद को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ का दर्जा दिया था। मध्य प्रदेश में हम लोग बात करें तो ओरछा के टेम्पल जो है वो WHO यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इस तरह से यूनेस्को कल्चर को प्रमोट करने के लिए, कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में डालता है। जिससे होता ये है कि जब वो लिस्ट में आता है तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, उस प्लेस की, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है, उस कल्चर को बढ़ावा मिलता है। साथ ही कल्चरल डाइवर्सिटी को फोस्टर भी करता है। फोस्टर का मतलब होता है पालना। तो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उनको अलग अलग जगह उनका पोषण भी करता है। नाउ फिफ्थ इसका मेजर प्रोग्राम आता है कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन के अंदर आएगा कि ये नॉलेज को इम्प्रूव करना। ठीक है, इंक्लूसिव नॉलेज को प्रमोट करना। आप किस तरह से करता है, अगर आप देखेंगे 1981 का काफ़ी फेमस इसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें क्या किया था, जो 21st सेशन था यूनेस्को का, उसमें इन्होंने जनरल कॉन्फ्रेंस में
1981 में अप्रूवल दिया था कि ये एक प्रोग्राम बना है। कैसा प्रोग्राम? इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं IPDC। तो IPDC का प्रोग्राम के थ्रू ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं, जिसका अप्रूवल 1981 में यूनेस्को के 21st सेशन में जनरल कॉन्फ्रेंस में लिया गया था। ठीक है, तो ये हमने पढ़े अभी 5 मेजर इसके प्रोग्राम। 5 मेजर प्रोग्राम के थ्रू ये क्या करता है? पीस, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। नाउ यूनेस्को का हम लोग मिशन देखें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मिशन जो है वो ये है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग, माफ़ कीजिएगा, इसका जो मेन मिशन है वो है इनकरेज वर्ल्ड कंट्रीज टू प्रोटेक्ट नेचुरल एंड कल्चरल साइट्स। जैसा कि हमने अभी पहले देखा कि नेचुरल और कल्चरल साइट्स को प्रमोट करने के लिए यूनेस्को क्या करता है? अपने कुछ साइट्स को, कुछ सिटीज़ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ घोषित करता है, हेरिटेज साइट्स घोषित करता है। तो उससे क्या होता है? उन्हें प्रोटेक्ट भी यूनेस्को करता है, साथ में उनका प्रमोट भी करता है उन्हीं को। ठीक है, साथ में यूनेस्को हर वर्ष 2 रिपोर्ट्स अपनी जो है शेयर करता है, पब्लिश करता है। वो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट और जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो ये दोनों रिपोर्ट जो है यूनेस्को के द्वारा हर वर्ष पब्लिश की जाती है। कई बार वेरियस एग्जाम में इन रिपोर्ट्स के बारे में, डेटा के बारे में या कौन इनको पब्लिश करता है, कई बार वेरियस एग्जाम्स में इसका पूछा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नाउ सेकेंड है इसमें, इट ऑल्सो लीड्स द इनिशिएटिव ऑफ। नाउ एक प्रोग्राम है 1971 में आया था, मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया गया था यूनेस्को के द्वारा। क्यों लिया गया था? ताकि बायोस्फीयर रिजर्व्स को अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसका इनिशिएटिव लिया गया था यूनेस्को के द्वारा 1971 में। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग GA एजुकेशन। शेयर दिस विद नीडी वंस। साथ ही आप हमें हमारी सोशल मीडिया के ऊपर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करने के लिए GA लाइब्रेरी हमारा यूज़र नेम है, आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें कनेक्ट करने के लिए जनरल अवेयरनेस 02 के नाम से हमारा पेज है, जिसके थ्रू आपको वेरियस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल।